नमस्कार। आने वाले टैक्स फाइलिंग सीजन के लिए क्या तैयारी है? क्योंकि इस साल ना कुछ बड़े और बहुत जरूरी बदलाव हुए हैं, तो आज हम इन सभी को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, अच्छी खबर तो ये है कि टैक्स फॉर्म समय पर आ गए हैं, लेकिन इस बार अपने साथ कुछ बहुत ही जरूरी अपडेट्स भी लेकर आए हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी बदलावों को समझना शुरू करते हैं। किसी भी काम की शुरुआत में सबसे जरूरी क्या होता है? सही तारीखें पता होना। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, आइए देखते हैं कि इस साल हमें कौन-कौन सी डेडलाइंस हैं जो बिल्कुल नहीं भूलनी है। तो ये है इस साल के पूरे फाइलिंग सीजन का कैलेंडर। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बिजनेस करने वालों को इस बार 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिला है। और हाँ, अगर रिटर्न में कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारने के लिए यानी रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए भी अब एक नई, थोड़ी आगे की डेडलाइन है। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी इनकम सैलरी या पेंशन से आती है। देखते हैं कि इस साल ITR 1 और ITR 2 फॉर्म में उनके लिए क्या नया है। ये सच में कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। देखिए, पहले क्या होता था कि अगर किसी के पास एक से ज्यादा घर हैं और दोनों से किराया आता था तो उन्हें एक मुश्किल और लंबा फॉर्म भरना पड़ता था। लेकिन अब 2 प्रॉपर्टी तक की रेंटल इनकम सीधे सीधे ITR 1 और ITR 4 में ही दिखाई जा सकती है। मतलब काम आसान हो गया। रेंटल इनकम के अलावा और भी कुछ बदला है, जैसे कि प्रॉपर्टी या शेयर्स बेचने से जो मुनाफा होता है, जिसे हम कैपिटल गेन्स कहते हैं, उसकी रिपोर्टिंग को भी सिंपल बनाया गया है। साथ ही अब ITR 2 में दूसरी जगहों से मिलने वाले ब्याज के लिए थोड़ी और डिटेल देनी होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजनेस ओनर्स, प्रोफेशनल्स और ट्रेडर्स की। उनके लिए भी कुछ बहुत ज़रूरी अपडेट्स हैं जिनके बारे में पता होना ही चाहिए। अगर कोई फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी FNO में ट्रेड करता है तो इस साल ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटी की रिपोर्टिंग के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। यहाँ सबसे खास बात यह है कि अब तक ट्रेडर्स सिर्फ अपना कुल टर्नओवर बताते थे, लेकिन अब उन्हें टर्नओवर के साथ साथ अपनी असली इनकम, मतलब जो असल में कमाया है, वो भी एक अलग कॉलम में दिखानी होगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि टैक्स अधिकारियों और ट्रेडर्स के बीच जो विवाद होते हैं उन्हें कम किया जा सके। तो F&O ट्रेडर्स के लिए सबसे काम की बात यही है, ये नई डेडलाइन। अब रिटर्न फाइल करने के लिए पूरा 1 महीना ज़्यादा मिलेगा। ये बहुत बड़ी राहत है। पार्टनरशिप फार्म्स के लिए भी अब चीज़ें ज़्यादा पारदर्शी हो रही हैं। और हाँ, एक और बड़ा नियम है MSMEs को लेकर। अगर कोई कंपनी छोटे बिजनेस को 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करती है तो उस खर्च को अब अलग से रिपोर्ट करना होगा। ये छोटे उद्योगों की मदद के लिए एक अच्छा कदम है। अच्छा, जो छोटे बिजनेस वाले हैं और प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम के तहत अपनी इनकम दिखाते हैं, उन्हें अब ITR 4 फॉर्म में अपने बैंक बैलेंस और इन्वेस्टमेंट की जानकारी देना भी जरूरी कर दिया गया है। पहले ही ऑप्शनल था, अब कंपलसरी है। चलिए अब बात करते हैं डोनेशंस यानी दान की। इस मामले में भी सरकार पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दे रही है, खासकर जब दान पर टैक्स छूट का दावा किया जाता है। मतलब अगर सेक्शन 80G के तहत दान देकर टैक्स में छूट लेनी है तो अब सिर्फ रसीद दिखाने से काम नहीं चलेगा, पहले से कहीं ज्यादा डिटेल देनी पड़ेगी। ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है कि अब सिर्फ दान की रकम बताने से नहीं चलेगा, अब दान का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड देना होगा। मतलब पेमेंट UPI से किया, NEFT से किया या कैसे किया, उसकी ट्रांजैक्शन ID क्या थी, ये सब बताना जरूरी है। और बिल्कुल इसी तरह अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया है और उस पर टैक्स छूट चाहिए तो उसके लिए भी अब बहुत सारी जानकारी देनी होगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन नियमों का कोई भी गलत इस्तेमाल न कर पाए। तो इतने सारे बदलाव देखने के बाद सवाल उठता है कि अब आगे करना क्या है, किन बातों को ध्यान में रखना है। आपकी मदद के लिए यहाँ एक बहुत ही आसान सी चेकलिस्ट है। सबसे पहले अपनी डेडलाइन देख लें। अगर दान दिया है तो उसकी सारी डिटेल्स इकट्ठा कर लें। रेंटल इनकम वाले और FNO ट्रेडर्स अपने लिए नए नियमों को ध्यान में रखें। इस चेकलिस्ट को फॉलो करने से इस साल टैक्स फाइल करना काफी आसान हो जाएगा। तो हमने देखा कि कुछ चीजें तो आसान हुई हैं, जैसे रेंटल इनकम की रिपोर्टिंग, लेकिन ज्यादातर बदलाव अब ज्यादा जानकारी और ज्यादा पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि इन बदलावों से क्या टैक्स फाइलिंग सच में आसान हो रही है या बस और ज्यादा डिटेल्ड होती जा रही है। सोचने वाली बात है ना।